श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की का राज पुरअमन माहौल में है। मुजम्मिर मागाम बड़गाम में सुखनाग सोजनकारी सफरुती हेरिटेज क्लस्टर का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में इस साल सयाहों के रश में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। जम्मू कश्मीर यूटी में आज मुनक्किदा जनरल लोक अदालत में निपटाए गए 15,357 मामलात, 6 करोड़ 35 लाख रुपए का दिलाया गया मुआवजा। और श्री अमरनाथ जी यात्रा को खुश असलूबी से अंजाम दिलाने के लिए एचएमटी में इंटीग्रेटेड कमांड काउंसिल सेंटर आईसीसीसी में तरबियती वर्कशॉप का हुआ इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में देही सनतों को तरक्की, बरामदात को फरोग देने और दस्तकारी के शोबे को मजीद मुसाबकती बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सलाहियत बढ़ाने, जिद्दत तराजी को तरक्की देने, बुनियादी ढांचे को बेहतर दर्जे पर लाने और क्रेडिट एंड मार्केट तक रसाई को यकीनी बनाने का अज़्म किया हुआ है। आज मागाम बड़गाम में सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी सफरुती हेरिटेज क्लस्टर का इफ्तिताह करने के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम हुनरों के आर्टिस्टों की तख्लीकियत मुस्तकबिल में मजीद पैदावारी साबित होगी, जिसके लिए हुकूमत स्किल डेवलपमेंट में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज कारोबारी अमलियात का कदम उठा रही है, जिससे हुनरमंदों की कमाई में इजाफा होगा। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए लाई, अब तक 38,080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आ चुका है। न्यूनतम कम से कम 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। इससे रोजगार भी मिलेगा, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और संपन्नता भी आएगी। नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार फराहम करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए अमन का होना निहायत ही लाजमी है और हम सबको इस सिलसिले में अपनी कोशिशें करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की भलाई इसी में है। विकसित हम तभी हो सकते हैं, दुनिया के दूसरे राज्यों के आसपास या उनसे ऊपर हम तभी जा सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। आवाम से मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस आम आदमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बेगुनाह को छेड़ो मत, ये हमारी नीति है। और दूसरी नीति भी है कि गुनाहगार को किसी हाल में छोड़ो मत, और इसी नीति पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहते इस अमन चैन में, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बना करके हम सब चैन से बैठेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ज्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए कामयाब मुहिमात की बदौलत कश्मीर वादी में सयाहों का जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के एदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2022 में सयाहों की आमद में पिछले 10 बरसों का रिकॉर्ड टूट गया, जिससे इस बात का इंदिया मिलता है कि आखिरकार सियाहती सनत बहाल होने की राह पर गामजन है। सियाहत की मरकजी वजारत के मुताबिक सिर्फ फरवरी के महीने में ही 1,42,000 सयाहों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया, जिससे 7 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। ये बात काबिल जिक्र है कि इस साल 4 अप्रैल श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तवारीख में पहला मसरूफ तरीन दिन था। इस दिन 90 उड़ानों के जरिए 15,014 लोगों का आना जाना हुआ। ये बात भी काबिल जिक्र है कि शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत ने पहली बार श्रीनगर और शारजाह के दरमियान हफ्ते में 5 परवाजों की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में मुहिम जोयाना सयाहत को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत J&K टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का आगाज किया, जिसका मकसद यूटी के ऐसे 15 गांवों को सियाहती गांव में तब्दील करना है जो तवारीखी, कुदरती मनाजिर, फितरी खूबसूरती और सकाफती गुनागुनियत के हामिल हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की सरबराही में आज जम्मू कश्मीर यूटी में जनरल लोक अदालत मुनाकिद हुई, जिसमें 15,357 मामलात को निपटाया गया, जबकि 6 करोड़ 33 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया गया। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में लोक अदालत का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज स्कीम सऊरा में बर्न यूनिट का आगाज करते हुए इसे अवाम के नाम
वक्फ किया। इस वार्ड में 17 बिस्तर हैं, जिनमें इंटेंसिव केयर के 2 बेड, बर्न ऑपरेशन थिएटर और फिजियोथेरेपी की सहूलियात भी शामिल हैं। सिकिम्स के डायरेक्टर परवेज अहमद कोल ने चीफ सेक्रेटरी को अस्पताल में अफरादी कुव्वत, रकूमात, जगह और दीगर अमूर से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि इन मसाइल की तरफ ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि बर्न यूनिट ऑपरेशन थिएटर को 1 माह के अंदर अंदर चालू किया जाएगा। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि कोई भी मुल्क जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहता है उसे तहकीक व तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने ये बात पुडुचेरी में ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में मेडिकल एंटोमोलॉजी में बैनुल-अक़वामी सेंटर ऑफ एक्सलेंस का संग बुनियाद रखने के बाद कही। वजीर मौसूफ ने कोविड का टीका तैयार करने पर मुल्क के साइंसदानों की सताइश भी की। मनसुख मांडविया पुडुचेरी और चेन्नई के 3 रोजा दौरे पर हैं। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 196 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,73,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 15,940 नए मामले दर्ज किए गए। इधर जम्मू व कश्मीर में आज कोविड-19 के 65 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 19 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 46 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 21 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 294 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,262 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,32,33,291 हो गई है। आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों को खिदमत बहम पहुंचाने के काम पर मामूर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तालमेल और इश्तराक को यकीनी बनाने के लिए आज HMT श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड काउंसिल सेंटर में तौसी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। वर्कशॉप के दौरान यात्रा से मुतालिक तमाम अफसरों को एक तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें उनके रोल और जिम्मेदारियों के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर एक मॉक ड्रिल भी किया गया। इसके अलावा अफसरों को बताया गया कि वो ICCC के साथ बाकायदा राबता रखें ताकि सर्विस देने वालों और यात्रियों पर निगाह रखी जाए। नीज मदद और दीगर जरूरियात के लिए फौरी हिदायत पहुंचाई जा सकें। वर्कशॉप के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम अफसरों, मुलाजमों, सर्विस बहम पहुंचाने वालों, मजदूरों और यात्रियों को लाजमी तौर पर RFID कार्ड हासिल करना चाहिए ताकि उनकी नक्ल हरकत के बारे में मालूमात दस्तियाब रह सकें। HMT में कायम किए गए ICCC दिन रात काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 90वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के मुकम्मल नेटवर्क और दूरदर्शन पर नशर किया जाएगा। नीज AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये नशर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई जुबानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। इलाकाई जुबानों में इस प्रोग्राम को 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस महीने की मन की बात के लिए उन्हें बहुत से लोगों के मुरासले मिले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर के मारूफ कलमकारों प्यारे हत्ताश और नीलम सरीन को 2021 में तर्जुमाकारी के लिए साहित्य अकादमी की तरफ से एजाज बख्शने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। प्यारे हत्ताश को कश्मीरी और नीलम सरीन को डोगरी जुबानों में इस इनाम से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि इन अदीबों ने जम्मू व कश्मीर का नाम रोशन किया है और उन्हें फख्र है कि उन्होंने यूटी में अदबी दुनिया को माला माल किया। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की आज श्रीनगर में एक रोजा चौथी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर खित्ते के सैकड़ों मंदूबीन ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की सदर उषा कुमारी ने किया। कॉन्फ्रेंस ने खित्ते में
आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की हालत जार पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के लिए ग्रेजुएटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया आर्डर को लागू करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज बालहामा में एक रोजा कन्वेंशन हुआ, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी के समेत कई दीगर लीडरों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अपनी तकरीरों में उन्होंने कहा कि वो लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हर सतह पर उजागर करके इनका सद्जवाब कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही उसूल रहा है कि वो अपने सुनहरी उसूलों पर हर हाल में कायम दायम रहेगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल की गई है। अशिया से लदे दरमांदा ट्रकों और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। कल अगर मौसम साजगार रहा और सड़क की हालत ठीक रही तो शाहरा के दोनों तरफ हल्की मोटर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने एक हुक्म को खत्म कर दिया है, जिसकी रूह से इस्कात हमल के ख्वातीन के आईनी हक को तस्लीम किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले 6 की अक्सरियत से अपने हुक्म में रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत वाले मिसिसिपी कानून को बरकरार रखा है, जिसकी रूह से 15 हफ्ते के बाद इस्कात हमल ममनू है। इस फैसले से अमेरिका में इस्कात हमल के हुकूक रियासतों को मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके बाद ये रियासतें भी इस अमल को ममनू करार दे सकेंगी। उम्मीद है कि अमेरिका की आधी रियासतें ये नई पाबंदियां लागू कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद 15 रियासतों ने इस्कात हमल को खुद ब खुद ममनू करार दे दिया है। सदर जो बाइडन ने इस्कात हमल के हुकूक को खत्म करने पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इंतहाई दर्जे के नजरिए के नाम पर ख्वातीन की जिंदगियों को खतरा लाहक किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की एक तकरीब में सदर बाइडन ने कहा कि ये अदालत और मुल्क के लिए अफसोस का दिन है। उन्होंने इस फैसले को एक जाबिराना फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से अमेरिका 150 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के एक चोटी के दहशतगर्द और 2008 के मुंबई हमलों के असल कारिंदे साजिद मीर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी हुक्काम की तरफ से पाकिस्तान में इसके मौजूद होने से कई साल तक इनकार किए जाने के बाद की गई है। यहां तक कि इसे मुर्दा भी करार दे दिया गया था। मीर कई दहाइयों से अमेरिका और भारत दोनों मुल्कों में मतलूब था। 24/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में 6 अमरीकियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 170 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान मीर की अपने यहां मौजूदगी से इनकार करता रहा ताकि वो दहशतगर्दों को रकूम पहुंचाने पर नजर रखने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की गिरफ्त से खुद को दूर रख सकें। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे फेरिस्त में शामिल किया हुआ है। और अब आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।